एक झाड़ू का रख रखाव आपकी जिंदगी को उथल पुथल करके रख देगा। यदि आप जिंदगी में बेहाल हैं, धन की कमी से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि भगवान किसी तरह से हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए और हमेशा के लिए धन की कोई कमी न रहे, तो आप ध्यान रखिए। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप जिस झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वह झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप होता है। उसे आप कैसे रखें, कैसे उसका उपयोग करें, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। आपको बताऊं कि धन की कमी जीवन को बेहाल करके रख देती है। मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में किसी भी वक्त झाड़ू की अनदेखी करता है, झाड़ू खरीदते समय किसी भी प्रकार से खरीद लेता है, कहीं भी घर में रख देता है, इससे ये समझ लीजिए कि झाड़ू का तिरस्कार होगा तो आपके घर में कभी धन का बरकत नहीं हो सकता। झाड़ू का तिरस्कार व्यक्ति को दरिद्र बना करके रख देती है। और मैं बता दूं कि दरिद्रता को मिटाने के लिए माता लक्ष्मी की कृपा की ही आवश्यकता होती है। तो झाड़ू देखिए, आप ध्यान दीजिए कि दिवाली की रात झाड़ू की पूजा की जाती है, नया झाड़ू खरीदा जाता है क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी का वास देखते हैं और पहली बार झाड़ू उसी से लगाया जाता है, उसी झाड़ू से माता लक्ष्मी को याद करके। तो ध्यान रहे, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि झाड़ू को किस तरह से रखें, कैसे रखें, उनकी सेवा कैसे करें। अगर आप अगरबत्ती दिखाते हैं घर में सभी लोगों को, देवी देवताओं को, तो झाड़ू को भी अगरबत्ती दिखाना चाहिए। और अगरबत्ती आप दिखाने लगे झाड़ू को तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको झाड़ू से संबंधित 5 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें करके आप अपने घर में होने वाली आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि आप झाड़ू बनवाइए। अगर आपके पास भगवान ने पैसा दिया है तो स्वर्ण का झाड़ू बनवाइए, नहीं तो फिर चांदी का छोटा सा झाड़ू बनवाइए। उसमें कहीं थोड़ा सा एक सोने का तिनका रखवा दीजिए, सोने का एक टुकड़ा उस पर रख दिया जाए। उस झाड़ू को किसी भी गुरु पुष्य में, रवि पुष्य नक्षत्र में, दीपावली के दिन, होली के दिन, शिवरात्रि के दिन, जन्माष्टमी के दिन या नवरात्रि में या दशहरे के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त पर उसे ला करके, या अक्षय तृतीया के दिन ला करके उसकी विधिवत पूजन करके, जैसे किसी देवी देवता का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप समझ करके उस झाड़ू का पूजन करके पीले कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख दें, या जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख दें, या जहाँ कैश रखते हैं व्यापारिक स्थान में वहाँ रख दें। आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही आपके अंदर बदलाव आता चला जाएगा और धन का आगमन अनेक अनेक रास्तों से खुलने लगेगा। दूसरा उपाय है कि झाड़ू जब पुराना हो जाता है तो घर के लोग कभी भी उसे कचरे में फेंक देते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि झाड़ू के फेंकने का दिन जो है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार न रखें। ये दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन झाड़ू फेंकने से माता लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर के चली जाती हैं। झाड़ू को फेंकते समय या फेंकने के दिन के एक दिन पहले उनकी विधिवत पूजा करें और पूजा करने के बाद प्रार्थना करें कि मुझसे या मेरे परिवार के द्वारा आपके साथ कोई भी गलती हुई होगी तो उसे क्षमा करें। यह कह कर के उन्हें विधिवत इज्जत से ले जा कर के फिर कहीं बाहर उन्हें फेंकें। तीसरा उपाय झाड़ू से धन प्राप्ति का यह है कि हर गुरुवार या हर शुक्रवार या महीने में किसी भी दिन, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, झाड़ू पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया करें। गंगा जल छिड़कने से क्या होगा कि उसके अंदर जो अपवित्रता है, किसी प्रकार का तिरस्कार हुआ होगा, किसी पैरों से लग गया होगा, परिवार के बच्चों के पैर से लग गया होगा, बड़ों के पैर से लग गया होगा, या काम करने वाले लोग जो होते हैं उनके द्वारा झाड़ू का तिरस्कार हुआ होगा, फेंक दिया गया होगा, तो गंगा जल छिड़क करके प्रणाम कर लेने से उनके अंदर जो भाव निहित होता है वह खत्म हो जाएगा और आप उनके प्रति आस्था अगर जताएंगे तो वह भी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा बरसने के लिए झाड़ू पर हमेशा गंगा जल छिड़क करके उन्हें प्रणाम करते रहें। चौथा उपाय है कि शास्त्रों के अनुसार यदि नए झाड़ू का इस्तेमाल करना हो तो शनिवार के दिन शुरू करें। इस्तेमाल करने से पहले झाड़ू को रख करके उनके ऊपर जल छिड़क करके, थोड़ा सा दूध छिड़क करके,
हल्दी कुमकुम डाल करके उन्हें अगरबत्ती दिखा करके प्रणाम करके फिर उनसे काम लेना शुरू करें। जैसे कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, कोई नौकर आता है, मजदूर आता है, कोई काम करने वाला आता है और आते ही उसको पूछे नहीं हाल चाल, उसके बारे में कुछ पूछा नहीं और ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, तो उसके अंदर एक भाव गलत हो जाता है। उसी तरह से झाड़ू जो है ना, कहते हैं कि उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और ऐसा भी शास्त्र हमेशा कहता है और हम सभी लोग कहते हैं, हमारे पूर्वज से कहते आए हैं कि तिनके तिनके में परमात्मा का निवास होता है। तो उसे परमात्मा का स्वरूप समझ करके, माता लक्ष्मी का स्वरूप समझ करके आप उनकी पूजा करके तो ही उनसे काम शुरू करें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पांचवा और आखिरी उपाय यह है कि नई झाड़ू खरीदने के बाद पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंकना चाहिए। ग्रहण काल में नहीं फेंकना चाहिए, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नहीं फेंकना चाहिए, त्यौहार के दिन नहीं फेंकना चाहिए। नया झाड़ू आपने खरीद लिया है, उनका पूजन करके आपने काम में लेना शुरू कर दिया है, तो पुरानी झाड़ू को रखें। शुभ समय, अच्छा समय दे करके उनकी पूजा, उनसे प्रार्थना, गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करके आप उन्हें ले जा करके फेंकें। नई झाड़ू लाने के बाद तुरंत पुरानी झाड़ू को फेंक देंगे तो उनसे आपके घर पे एक अलग वातावरण तैयार होगा। घर में कलह का भी वातावरण हो जाएगा। कलह के वातावरण से व्यापार पर असर पड़ेगा, नौकरी पर असर पड़ेगा और घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा असर। इसलिए नया झाड़ू खरीदें तो पुराना झाड़ू कुछ समय के बाद ही फेंकें। किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय मार्गदर्शन लेने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसको लाइक करें, शेयर करें तथा आपके जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें भेज दें तो मैं उसका आपको जवाब दे सकूं ताकि आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।